एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग में आपको दोनों साथ में बताऊंगी इसी वीडियो में। देखिए, इसके लिए मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसमें देखिए फ्रंट पार्ट का गला जो है वो बना है, तो हमें इसी के आकार का गला बनाना है। अगर आपका गला बड़ा है, आपको बड़ा लग रहा है, तो उसे भी मैं आपको छोटा करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसे छोटा करके बिल्कुल इसी शेप पे बना सकते हैं। देखिए, वैसे तो मुझे नॉर्मल लग रहा है, बट हमें गला जो है वो 6 इंच तैयार रखना है। देखिए, ये हमारा 7 इंच है, तो इसे हमें यहाँ से हल्का सा छोटा करना पड़ेगा। और इसकी चौड़ाई देखिए 7 इंच है, इसे भी हम हल्का सा यहाँ पे छोटा करेंगे। उसे मैं आपको स्टिचिंग करते टाइम बताऊंगी किस तरीके से करना है। और ये देखिए, ये जो लेस है ये हमारा बाजू पे आएगा। और चलिए सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं। उसके लिए देखिए, मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है। अब हमें इसे देखिए, हम 44 साइज का ब्लाउज़ बनाएंगे, जिसके लिए हमारा 44 को हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 इंच आएगा। 11 इंच में हमें 2 इंच प्लस रखना है सिलाई के लिए। इसको हमें 13 इंच में रखनी है। ये देखिए, ये हमारा 13 इंच से हल्का सा ही ज़्यादा है, इसे हमें हल्का कम कर लेना है। और 13 इंच पे हमें फोल्ड करना है। और इसकी जो तैयार लेंथ है वो 15 इंच है। यहाँ पे देखिए, इसकी तैयार लेंथ यहाँ पे 15 इंच है, इस पर हमें 1 इंच प्लस करना है। सिलाई मार्जिन के लिए हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड हमें शोल्डर ज्वाइन करने में लगेगा और 1/2 इंच यहाँ पे हमें फोल्ड करने में लगेगा। तो यहाँ पे हम देखिए 16 इंच पे हमें एक मार्क करनी है। और इसका शोल्डर, नॉर्मली ब्लाउज़ का शोल्डर जो होता है वो 5.5 इंच रहता है, बट हम ये प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो इसका जो है वो 7 इंच रहेगा। यहाँ पे देखिए, नहीं, हम 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस निशान को हमें यहाँ पे सीधा कर लेना है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे सीधा कर लिया। अगर यहाँ पे हमारे देखिए नीचे से कपड़ा बिल्कुल सीधा है, अगर आपका कपड़ा सीधा नहीं है तो आप यहाँ पे पहले सीधा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीधा करना ज़रूरी है। कपड़ा यहाँ पे सबसे पहले हमें नीचे सीधा कर लेना चाहिए, बट मेरा ये जो कपड़ा है ये पहले से, ये देखिए, सीधा। अब हमें क्या करनी है, 7 इंच पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है, निशान लगा दिया है। अब हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है जो हमारी 6 इंच है, और इधर से भी हमें देखिए 7 इंच पे एक मार्क करनी है। फिर हमें दोनों मार्क को मिला लेना है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको बनाने में आसानी हो। ये देखिए, और इसे भी हमें यहाँ पे मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल में गोलाई देनी है, तो हमें यहाँ पे देखिए 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे और बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमें यहाँ पे देखिए गोलाई दे देनी है। ज़्यादा हमें इसमें कुछ करना नहीं है, हल्का सा हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का गोलाई है, हमें बैक पार्ट की गोलाई है। हमें फ्रंट पार्ट की गोलाई देने के लिए यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड में एक मार्क करनी है, और इस मार्क को हमें हल्का सा अंदर की साइड लाते हुए इसे मिलाना है। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये हमारा बैक साइड का है और ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल का निशान है। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट हमारा 11 इंच है, 11 इंच पे हमें एक मार्क करनी है। और यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे हमारा जो कमर है वो 34 इंच है। 34 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8.5 इंच आएगा। यहाँ पे हमें एक 8.5 पे निशान लगानी है। और यहाँ एक हमें प्लेट डालने के लिए 1.5 इंच का मार्क करना है।
नहीं सॉरी, यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा बैक साइड वाला है। फ्रंट साइड में हमें 1.5 इंच का मार्क करना रहेगा। यहाँ पे देखिए इस निशान को हमें इस निशान से बिल्कुल बराबर करके मार्क कर लेनी है, और यहाँ पे हमें देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा और मार्क करनी है सिलाई मार्जिन के लिए। हम निशान को ऐसे मिला लेंगे। अब गले की निशान लगाने हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, और इधर हमारा 11.5 इंच गले की लंबाई है, और इसे हमें एक बॉक्स बना लेना है। और नीचे की साइड आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको गले का फैलाव रखना है, जितना भी आपको इसे डीप करना है, इसकी चौड़ाई रखनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। पहले हम नॉर्मली बॉक्स बना लेते हैं, जिससे हमें गले का शेप देने में आसानी हो। ये हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। अब हमें यहाँ पे गोलाई के लिए नीचे से हमें बढ़ाना है। यहाँ पे हम देखिए 4.25 इंच पे एक मार्क करेंगे, और इस मार्क को ऐसे बराबर करेंगे, और यहाँ से हल्का सा तिरछा कर देंगे, जिससे हम गोलाई बनाने में हमें दिक्कत ना हो। ये देखिए ये हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है। अब हमें नॉर्मली ऐसे देखिए यहाँ पे गले की गोलाई देनी है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे गले की गोलाई दे दी है, शेप कर दिया है। ये हमारे बैक साइड की जितना भी निशान था हमने लगा लिया। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। इजीली आप इसे बना सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत जल्दी हो जाता है। ये हम बैक साइड का ही आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हमें हल्का सा कट्स लगा देना है, जिससे हमारा ये पॉइंट पता चले कि इसी पे हमें सिलाई लगानी है। अब हम इसी को रख के देखिए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। जिसके लिए देखिए नॉर्मली हमें इस तरीके से रखना है, और सारे निशान को हमें फिर से ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे हमें देखिए हुकाई पट्टी के लिए इस तरीके से देखिए हम ये बैक साइड के पार्ट को इसके ऊपर रख दिया है। अब हमें सेम इसी तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेनी है, और नीचे की साइड से देखिए हमारा 1 इंच के लगभग एक्स्ट्रा भी है। हमें यहाँ पे फ्रंट साइड को 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। ये देखिए सेम उसी निशान पे हमें ड्रॉ करना है। ये देखिए ये हमने निशान को मिला लिया है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा आर्म होल है उसे हमें फिर से ड्रॉ करना है, जिससे हम अपने आर्म होल की गोलाई दे सकें। इस निशान को देखिए बराबर करके हमें मिला लेनी है यहाँ से। और यहाँ पे हम देखिए मेज़रमेंट से देख लेते हैं। हमारा देखिए 6 इंच है, और यहाँ से हमारा देखिए 7 इंच। अब हमें क्या करनी है, यहाँ से अंदर की साइड हमें हल्की सी फ्रंट पार्ट की गोलाई देनी है 1/2 इंच का, और इसी पे हमें देखिए यहाँ पे कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हमें देखिए गले की निशान लगानी है। ये हमारा आर्म होल का निशान हो गया है। गले की चौड़ाई हमें यहाँ पे 3 इंच रखनी है, और लंबाई हमें यहाँ पे 6.5 इंच रखनी है। तैयार हमारा 6 इंच है, तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच से इसकी लंबाई रखनी है। और हमें यहाँ पे फिर से देखिए बॉक्स बना लेना है। और इसे यहाँ पे देखिए मिला लेनी है।
और यहाँ पे हमें देखिए नॉर्मली गोलाई दे देनी है। यहाँ से देखिए हमें नीचे से 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को हमें ऊपर की साइड पे 6.5 इंच पे लगानी है और सीधा कर लेना है। ये देखिए हमने सीधा कर लिया है और यहाँ से हमें देखिए इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से देखिए सेंटर में मिलाना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे मिला दिया है। इसकी कटिंग देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे इसे मिला लेना है। अब नीचे की साइड से हमें फोल्ड करने के लिए 1 इंच हमें दोनों साइड में प्लेट्स डालनी है, 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड, और दोनों को हमें देखिए बराबर से मिलाना है। ये हमने यहाँ पे मिला दिया है और इसकी हमें एक साइड में हमें इसको कुछ इस तरीके से रखना है। ये देखिए अब हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ इसे बनाना। ये देखिए यहाँ पे हम सारे निशान को कट कर लेंगे। इसे भी हमें कट करके अलग कर लेना है। ये हमें निशान से अंदर की साइड ही कट करनी है, बाहर की साइड हम नहीं कट करेंगे। और इधर की साइड से भी देखिए हमें सेम अंदर की साइड ही कट करनी है। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे हमें गले की भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये हमारा कट गया है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। इसके लिए जो हमारा अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ है उसी से हम कट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें रखनी है और इसकी लेंथ हमें 11 इंच रखनी है। और यहाँ से हम जितना हमें टोटल इसकी जितनी लंबाई रखनी है बाजू की, उसमें हमें 1 इंच प्लस रखना है। तो हम 4.5 इंच की बाजू बनाएंगे और इसमें हम 1 इंच प्लस रखेंगे तो हमारा 5.5 इंच का बाजू हम कट करेंगे। और यहाँ से हम 3.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को हमें देखिए बराबर से स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। और इसे भी हम ऐसे सीधा कर लेंगे। और यहाँ से देखिए हमें बाजू की गोलाई का शेप देना है। ये हम बैक पार्ट के लिए दे रहे हैं तो इसे हमें देखिए यहाँ पे 2.5 इंच पे इस पे यहाँ से मार्क करनी है इस तरीके से। और फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पे देखिए 1.5 इंच पे मार्क करनी है। और यहाँ से हम देखिए 1/2 इंच का अंदर की साइड में देखिए निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें ले जाके इसमें मिला देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे पहले। और ये हमारे इधर से देखिए 6.5 इंच पे हमें सिलाई लगानी है और इसमें हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस रखना है। और इस निशान को हमें यहाँ पे देखिए तिरछा लगा लेना है और इसे हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी देखिए एक बाजू कट गई है। और इसी में हमें एडजस्ट करके देखिए दूसरी बाजू भी निकाल लेनी है क्योंकि हमारा कपड़ा कम है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से रखेंगे और रख के इसी में से हम दूसरी बाजू भी अपनी निकाल लेंगे।
ये देखिए, इस तरीके से हमें पकड़ के ही चारों तरफ से कटिंग करनी है, जिससे हमारा बाजू छोटा बड़ा ना हो। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से इधर से भी कट कर लेनी है। और इधर पे देखिए हमने दोनों बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो इसके लिए हम देखिए इसको रख लिए हैं और हाँ ये काट ली। तब इसकी हमें देखिए इस तरीके से कटिंग करनी है। हल्का सा ही हमें कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है, एक्स्ट्रा रख के ही हम कपड़े की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे हमें गले की भी कटिंग कर लेनी है। हम हल्का सा बढ़ा के ही कट करेंगे, जिससे हमें सिलाई में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ये हमारे बाजू का कपड़ा है और ये हमारा फ्रंट पार्ट का, ये दोनों हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक साइड का हमारा कपड़े की भी कटिंग हो गई है। अब हम आपको इसको सिल के बताते हैं किस तरीके से इसे सिलना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसे फ्रंट साइड को पहले तैयार करेंगे। हमने सिलाई मशीन में धागा डाल लिया है। तो यहाँ पे हमें देखिए सबसे पहले गले को बनाना है, क्योंकि इसमें शेप पहले से ही दिया है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। उससे ना ही हमें कम करना है ना ज़्यादा करना है। बिल्कुल हमारा जितना बराबर लेंथ है, जितना हमें लेंथ रखना है, जितना हमें उसकी विड्थ रखनी है, हमारा उतना बराबर है। तो हमें उसी अकॉर्डिंग बनाना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है और इसे हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, जिससे हमें पलटने में आसानी होगी। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे मोती लगे हैं, तो जिससे हमें सिलाई चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैं आसानी से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सिलाई चला रही हूँ, जिससे हमारा मोती भी ना निकले और सिलाई भी चल जाए। देखिए यहाँ पे हमारा जो दोनों मोतियाँ लगी हैं दोनों लाइन में, उसी लाइन के बीच में मैं यहाँ पे सिलाई चला रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल परफेक्टली बन गया है नेक। और अब हम यहाँ पे जितना भी चारों तरफ का कपड़ा है उसे हमें सिलाई से जॉइंट कर लेना है, अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक से। ये हमने जॉइंट कर दिया है और जितना भी हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा है उसे हमें अलग करना है। और यहाँ पे हमारे बाजू का जो भी है कपड़ा, उसे भी हमें यहाँ पे बना लेना है। तो हम यहाँ पे देखिए इसकी भी सिलाई कर ले रहे हैं और इसका दूसरा पार्ट जो है उसे भी हमें सेम इसी तरीके से जॉइन करना है, बट ऐसे रख के हमें देख लेना है हमारा सीधा है या नहीं। और यहाँ पे हमें देखिए आर्म होल से हमें बराबर रखना है, आर्म होल से हमारा बराबर रहना चाहिए। नीचे से हमारा अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे, बट हमारा आर्म होल से बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें सेंटर में फोल्ड करके देख लेना है कि हमारा बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे हमें कट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे नीचे देखिए हल्का हल्का फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। आप अपने माप से यहाँ पे माप कर तभी सिलाई लगाइए कि कितना हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये हमारा फ्रंट साइड देखिए रेडी हो गया है। अब हमें बैक साइड तैयार करना है, तो जिसके लिए हमने यहाँ पे अस्तर का गला पहले से ही कट किया था, तो हमने मेन फैब्रिक का भी गला कट कर लिया है। इस तरीके से अगर मैं सिलाई करती हूँ तो हमारा परफेक्टली गला बन जाता है। इसी तरीके से आप भी बनाइए। अगर बिगिनर है तो भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे हमें नीचे से देखिए, नीचे से भी हमें 0.5 इंच का मार्जिन दे के सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हमें देखिए एक्स्ट्रा जितना भी हमारा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। देन हमें यहाँ पे पहले देखिए कट्स लगाने हैं छोटे छोटे, उसके बाद हमें यहाँ पे कट्स लगा कर ही हमें यहाँ पे पलटना है, जिससे हमारा जब हम कट्स लगा के पलटते हैं तो हमारा गला इजीली यहाँ पे बन जाता है और बहुत ही आसानी से इसमें सिलाई लगाने में भी दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर आप कट्स नहीं लगाएंगे। देखिए
ये एकदम फिनिशिंग के साथ गला रेडी हो गया है। यहाँ पे हम देखिए डाट लगाएंगे जिसके लिए 4.5 इंच लेंथ है और गले के पास से हम 2 इंच का चौड़ाई देंगे और यहाँ पे हम देखिए 4.5 इंच का डाट लगाएंगे और फिर हम नीचे से भी सिलाई लगा लेंगे। देन उसके बाद हम चारों तरफ जितना भी हमारा ओपन वाला हिस्सा है उसमें भी हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगा के हम जॉइंट कर लेंगे जिससे हमारा ये परफेक्ट चारों तरफ से बैठ जाएगा और जितना भी एक्स्ट्रा था उसे हमें कट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे फोल्ड करके देखिए हमने यहाँ पे सेंटर से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे हुकाई पट्टी जॉइन करेंगे जिसके लिए हम 2 इंच चौड़ाई का हुकाई पट्टी लिए हैं कपड़ा और जो आई पट्टी है उसमें हमें अस्तर का भी फैब्रिक लगाना है और मेन फैब्रिक भी लगाना है जिससे हमारी मजबूती से लगे कपड़ा। और यहाँ पे हमें देखिए उल्टा करके रखना है और ऐसे हमें लगाना है। फिर हमें यहाँ पे सीधा करके एक सिलाई लगानी है जिससे हमें बाद में फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। देन हम यहाँ पे देखिए इसे उल्टा करके इसे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे दोनों साइड पे सिलाई लगा के फिर हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए और यहाँ पे हमें देखिए सिलाई लगा लेनी है। हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें आई पट्टी बनानी है हुक पट्टी, तो इसे हमें अस्तर के फैब्रिक से ही बनाएंगे। पलट के सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी हुकाई पट्टी जॉइंट हो गई है। अब हमें इसमें डोरी लगानी है, तो सबसे पहले हम डोरी ही लगाएंगे। यहाँ पे 3 इंच का सिलाई 3 इंच नीचे हमें डोरी को लगानी है। इसमें हमारा जो फ्रंट साइड में जो भी गले पे हमारा जो मोती है वो सिल्वर कलर का है, तो हम सिल्वर कलर का ही लेस लगाएंगे जिससे हमारा परफेक्ट मैचिंग रहेगा। और साड़ी में भी हमारा पूरा सिल्वर कलर से ही वर्क है, पूरा सिल्वर डायमंड का, तो हम इसमें सिल्वर कलर का लेस लगा रहे हैं। अगर साड़ी में जो कलर का रहता है तो उस अकॉर्डिंग अगर लेस लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा खिल के आता है। ये देखिए और बिल्कुल मैचिंग का लगता है। और यहाँ पे हम देखिए चारों तरफ 1-1 इंच का मार्जिन देके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसी लाइन पे हम रिपीट करके लेस को लगाएंगे। जिस तरीके से मैं एक साइड का रेडी कर ली हूँ सेम उसी तरीके से हमें दूसरी साइड का भी रेडी करना है। ये देखिए अब यहाँ पे हमें लेस पे डबल सिलाई लगानी है, तो हम यहाँ पे एक सिलाई और लगाएंगे जिससे हमारा बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए हमने एक साइड का रेडी कर लिया है, ये दोनों साइड का हम सेम तरीके से रेडी किए हैं। अब यहाँ पे हमें शोल्डर जॉइंट करनी है, तो हमें नेक के पास से हल्का सा 0.2 इंच का हमें ज़्यादा ही लगाना है सिलाई। ये देखिए दोनों साइड से, इस साइड भी हम लगा लेंगे सिलाई को। ये हमारा शोल्डर भी जॉइंट हो गया है। अब हमें बाजू को भी जॉइंट कर लेनी है, दोनों साइड का रेडी हो गया है। बाजू में भी हमारा काफ़ी वर्क है, तो हम पहले दोनों बाजू को बराबर हम कट करेंगे। उसके बाद जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसे हमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। देन हमें यहाँ पे सीधा रख के इसे सिलाई लगानी है, क्योंकि जब हमारा दिखेगा तभी हम इस पे मोती पे सिलाई चला पाएंगे। और यहाँ पे हमें देखिए आसानी से धीरे धीरे करके सिलाई लगानी है। देन उसके बाद हमारा जितना इस तरफ है इसे भी हमें सिलाई लगा के पकड़ा लेना है कपड़े को, और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर लेना है। और बीच से हमें सेंटर पॉइंट का एक कट्स लगाना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर पे सेंटर पॉइंट पे रख के यहाँ पे हमें सिलाई चला देनी है। ये इस तरीके से देखिए हम खींच के बाजू को भी जॉइंट कर लेंगे जिससे हमारा परफेक्टली ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड को हम सेंटर से ही लगाएंगे। और सेम हमें इसी तरीके से उस साइड को भी लगा लेना है। फिर उसके बाद हमें फिटिंग का निशान लगाना है, तो फिटिंग का निशान हम पहले से ही लगाए थे और उसी निशान पे हमें देखिए यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये हमारा फिटिंग का निशान जो हमने पहले ही कटिंग करते टाइम लगाया था
वो हमारा हल्का हल्का दिख रहा है तो हमें उसी पे ही सिलाई लगानी है। हमें यहाँ पे देखिए दोनों साइड में सेम फिटिंग की निशान लगानी है और निशान हमारा पहले से ही लगा था तो हम उसी निशान पे सिलाई को लगा लेंगे। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आसानी तरीके से ब्लाउज़ बनाना आपको बताती रहूँगी अलग अलग वीडियो में। और देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेना है और 2-3 सिलाई का निशान हमें एक्स्ट्रा 2-3 सिलाई हमें एक्स्ट्रा चला लेनी है, जिससे हमारा बाद में थोड़ा बहुत हमारा अगर फिटिंग हो जाता है या फिर कम ज़्यादा रहता है तो उसे हम खोल सकते हैं अगर एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो। अभी हमें देखिए डोरी में लटकन लगानी है, जिसके लिए हमने कपड़ा लिया है 4.5 इंच चौड़ाई लंबाई में और इसे हमें ट्रायंगल में फोल्ड करके और इसमें डोरी लगा के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हम 2-2 कपड़े ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।